गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक गुप्ता। आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 9th की पुस्तक संचयन के पाठ 6 दिए जल उठे, जिसका कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको सारांश बताया था। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश क्यों दिया? इसका उत्तर है कि स्थानीय कलेक्टर शिर्डी द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने पर सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल का लोगों को 2 शब्द कहने के आग्रह को स्वीकार करना ही उनका अपराध था। उस शासनकाल में लोग सरकार के विरुद्ध एक शब्द भी कहने का साहस नहीं रखते थे। सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करते ही सरकार निषेधाज्ञा लगाकर गिरफ्तारी का आदेश दे देती थी। कलेक्टर शिर्डी को पिछले आंदोलन में सरदार पटेल ने अहमदाबाद से भगा दिया था। शिर्डी ने अवसर पाते ही पटेल को गिरफ्तारी कर अपने अपमान का बदला ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जज को पटेल की सजा के लिए 8 पंक्तियों का फैसला लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें। उत्तर है, बोरसद अदालत में पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में जज को 1.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सजा दी जाए। जज ने पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में सरदार पटेल को गिरफ्तारी की सूचना गांधी जी को दी गई। इस सूचना से गांधी जी अत्यंत क्षुब्ध थे। अगला प्रश्न है, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के इस कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, बोरसद से साबरमती जेल के रास्ते में आश्रम पड़ता था। सभी आश्रमवासी देश के लिए सहर्ष जेल जाने के लिए तैयार सरदार पटेल की एक झलक देखने के लिए ललायित थे। गांधी जी स्वयं पटेल से मिलना चाहते थे, इसीलिए आश्रम के बाहर आकर खड़े हो गए। लोग समझ रहे थे कि मोटर वहां नहीं रुकेगी, परंतु पटेल का इतना रौब था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी ही पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। सरकार ने कार में बैठते हुए कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। इसका तात्पर्य यह था कि वे सहर्ष बंदी बनने जा रहे हैं। सत्याग्रहियों को संभालने का पूरा दायित्व गांधी जी को ही वहन करना पड़ेगा तथा स्वाधीनता की राह में उन्हें भी जेल का सफर तय करना पड़ सकता है। भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु ऐसे जाने कितने तूफानों से हम सबको गुजरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, आप इन लोगों से त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर है कि गांधी जी ने इस कथन को कनकपुरा और उससे सटे गांव देवड़ में बसने वाले उन लोगों से कहा जो गांधी जी के अनुयायी थे। गांधी जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि उन्होंने भी दरबार के रियासतदारों की भांति जीवन की सुख सुविधाओं को छोड़कर राष्ट्रहित के लिए अग्रसर होना चाहिए। गांधी जी ने यह भी समझाया कि उन दरबारियों से हिम्मत के साथ जीने की कला समझनी चाहिए। व्यक्तिगत हितों एवं स्वार्थों को त्याग कर राजदरबार की परंपराएं छोड़कर आधुनिक वर्तमान संस्कृति का अनुगमन करना, ताकि वे भी गोपाल दास और रविशंकर महाराज की भांति अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकें। गांधी जी ने यह वाक्य उस समय कहा जब वे अकेले ही रास पहुंचे। उस समय सारे देशवासी सरदार पटेल की गिरफ्तारी से क्षुब्ध थे। गांधी जी के बोरसद से निकलकर जलालपुर तक पहुंचने की योजना बड़ी पुख्ता ढंग से बनाई गई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। थैंक यू।